सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। शरण शरण अगहरण चरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। शरण शरण अगहरण चरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। चिंतन ध्यान जाप का करना, गाना हरि गुण गान। सुरति शब्द संयोग रूप यह सहज योग है नाम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। शरण शरण अगहरण चरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। राम राम मय नाद मधुरतम, जब हो बिना विराम। तब संभो कर निश्चय पूर्ण, सुधर गए सब काम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। शरण शरण अगहरण चरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। राम शब्द जब चले निरंतर, भीतर आठों याम। सत्य समझिए फले मनोरथ, नीला परम पद धाम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। शरण शरण अगहरण चरण में
श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 129। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ। जो बच्चा माँ पर निर्भर रहता है उसकी चिंता माँ करती है। माँ बालक का सारा काम करती है। बालक बनकर भगवान के पास जाओ। पंडित बनकर जो माँ के पास जाता है उसमें विनीतता कहाँ? बालक बनकर माँ के पास जावे, यद्यपि वह कितनी ही आयु का हो। भक्तों को उसके पास बहुत युक्तियां लेकर जाने से वह बात नहीं जो बालक बनकर जाने से होती है। बाल भाव के साथ पुकारने से वह जगत जननी उसको अपना लेती है। भक्ति में दृढ़ विश्वास, अविचल निश्चय, अटूट आस्था होवे। कोई 1000 युक्ति दे, प्रमाण दे, विचलित ना होवे, विश्वास में अंतर ना आवे। जो मूर्ति हृदय में आकर बस गए, फिर दूसरे के लिए कोई स्थान ना होवे। साधना सत्संग हरिद्वार, दिनांक 12/4/1957, समय प्रातः 11 बजे। भक्ति में दृढ़ विश्वास, अविचल निश्चय, अटूट आस्था होवे। कोई 1000 युक्ति दे, प्रमाण दे, विचलित ना होवे, विश्वास में अंतर ना आवे। जो मूर्ति हृदय में बस गई, बस फिर और किसी पे बसाना। ये स्वामी जी महाराज, बिल्कुल कितनी सुंदर चीज है। बात यह है कि हमारे अंदर वे चीजें आए तभी बात बनती है यार, बिल्कुल। और हम उसके लिए मेहनत करें, और मेहनत करने से स्वामी जी महाराज की साधना ही मेहनत से सब कुछ मिल जाता है। प्रोवाइडेड मेहनत के साथ राम कृपा के सारे अंश हम और अंग हम पालन कर रहे हैं तो सब कुछ संभव है, बिल्कुल संभव है, सब कुछ संभव है। बहुत सुंदर है। हमारा प्रश्न बहन का प्रश्न है। उनकी बहन है, एक बहन है, उनकी बहन है, उनसे बड़े हैं और वे ज़्यादा पढ़े नहीं। अपनी फैमिली कंडीशंस के कारण वे ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो उनका ससुराल है, अब उनके एक बच्चा बड़ा है, 9th में है, एक बच्चा और छोटा है। उनके पति उनका हाल ही उनकी सादिका जी की बहन का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनकी मदर इन लॉ नहीं रही और उनको बहुत चोटें आई। और तो ये जो इनका जो हस्बैंड है, इनकी जेठानी इनके बगल के कमरे में रहती है, उनके पति नहीं रहे। और तो ये इनके पति अक्सर रात में अपनी जेठानी के कमरे में जाया करते हैं। तो उनका आपस में चल रहा है अच्छा खासा। अब इनके पति ने कुछ सालों से ये और संतान नहीं करना चाहती हैं, और इनको अपने पिताजी की कोई सपोर्ट नहीं है। माताजी बोलती हैं पर माताजी कर नहीं सकती कुछ, राइट। पिताजी हमारे जिस तरह के फैमिलीज कई होती हैं, राइट, पिताजी कहते हैं वहीं करो, अब हम नहीं कुछ कर सकते, बिल्कुल। पिताजी घर की कोई सपोर्ट नहीं है। ऑफ कोर्स पिताजी की सपोर्ट नहीं है, भाई भाभी वैसे ही ढीले होते हैं, वो भी नहीं कुछ करते, वो भी नहीं कुछ करना चाहते। तो इनका पति जो है अब ड्रामा कर रहा है। ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो मुझे 100% है फोर्स्ड इनके साथ होता होगा, इतने बड़े हो गए हैं अब। और क्योंकि वो जेठानी के साथ भी जाता है तो इनके साथ सादिका जी को शायद वो नहीं बताती। महिला इस तरह की चीजें बहुत कम शेयर करती हैं अपनी बहनों से या अपने साइड से, राइट। वो चाहती है मेरे परिवार की मेरी इज्जत बनी रहे, सबको लगे मैं खुश हूँ, इस तरह का इस तरह का बहुत बहुत ज्यादा महिलाएं ऐसा शो करती हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है।
रियलिटी में वो बहुत सफ़र कर रही होती हैं। तो ये बात बतानी कि वो मुझसे ज़बरदस्ती करता है और फिर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। प्रश्न पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों नहीं करती, वैसे क्यों नहीं करती। अब वो क्या बताए वो, है ना। अब यहाँ तक भी आगे ही पता है कि पति साथ वाले कमरे में जाता है। अब अपने ऊपर ये चीज बताए, क्या बताकर क्या होगा, है ना। उसके मन में यही आता होगा। अगर वो बताती है कि फोर्स्ड है तो कहाँ जाएगी वो गई भी, कोई है ही नहीं जगह जाने के लिए। राइट। तो जब हम चारों ओर से घिरे होते हैं तो हमारे प्रारब्ध होते हैं इस तरह से। हमारी सोच बहुत छोटी होती है, हमारे में बल बहुत बहुत कम होता है, और फिर हमारे साथ इस तरह से हम घिरे होते हैं। जबकि उनकी मदर इन लॉ बोलती थी अपने, जब वो थी जीवित, अपने पुत्र को बोलती थी क्या कर रहा है। डॉक्टर ने भी मना किया, वो सुनता नहीं था। आई गेस मुझे लगता है उसका प्लान है, वो बताना चाहता है दुनिया को प्रेग्नेंट करवा के कि मेरा इसके साथ रिलेशन है। और रात में जो वो जेठानी के साथ जाता है वो यही ठहराना चाहता है कि मेरी वाइफ गलत है। ऐसे ही करते हैं, राइट। वो दुनिया को प्रूफ देना चाहता है प्रेग्नेंट करके कि मेरा इसके साथ है। और जेठानी प्रेग्नेंट नहीं होती है। स्मार्ट, राइट, या स्मार्ट विमेन। सो तो वो कहती है मेरी बहन बहुत भोली है। मैंने कहा नहीं, भोली नहीं है, वो समझदार नहीं है, भोली नहीं है, बुद्धू है। और समझदार बना जा सकता है, राइट। जेठानी समझदार है भाई, 2 साल से वो उसके पास जा रहा है, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। सीखो जेठानी से। तो ये इनकी बहन सहारे ढूंढती है बेचारी कि मुझे कोई ले जाएगा। अच्छा, अगर बात करती है तो सबके साथ बात करती है कि भाई मुझे ये करवाना है, हल्ला मचाएगी, सबको पता लगेगा। फिर पति बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करवाना। तो सहारे ढूंढती है। जेठानी स्मार्ट है, जेठानी स्मार्ट है। उनका आपस में फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, ये प्रेग्नेंट होती जाती है और अबॉर्शन करती जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, राइट। तो अबॉर्शन भी डेंजरस है, राइट। सो और फिर इतने स्ट्रेसफुल इस तरह के शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, इसमें वे महिला जी रही हैं। फिर अमृतवाणी जी करना शुरू करती हैं तो वही आ जाती है, ये क्या कर रही हो। वो तो फिर देखिए राक्षस वृत्ति की जो होंगे वो चाहेंगे नहीं कि आप शुभता लाएं या आप कोई ऐसा पाठ करें या ऐसा। और बड़ा स्ट्रेंज होता है कि कोई भी किसी के कमरे में कभी भी घुस सकता है, पास घर, पास कमरा है, राइट। सो अब ऐसी स्थिति में बहन परेशान हो रही है देख के कि मेरी बहन परेशान है। उनकी माँ कहती है जानबूझ के आदमी ऐसा कर रहा है ताकि प्रेग्नेंट कर करके उसे मार दे, क्योंकि देखिए दोनों साइड है। अगर वो प्रेग्नेंट होके बेबी को जन्म देती है तो उनके चांसेस ऑफ लिविंग आर ब्लिक। तो और पति को पता है कि ये नहीं रखना चाहती तो वो अबॉर्शन करवाएगी। तो वो क्या कर रहा है, बहुत ही नेचुरल ढंग से उनकी बॉडी को हार्म कर रहा है, या और फिर बोल देता है अरे कुछ करवा के आई तो मैं ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। सो यहाँ पे बहुत सुंदर, एक बहुत सेफ साइड पे रहने के लिए वैसे तो जो होना है, लेकिन फिर भी हम खड़े हो सकते हैं। हम अपने आप को, बच्ची 2 बच्चियां हैं बड़ी, आदमी को ये नहीं है कि लड़का और लड़की, उसे प्रेग्नेंट करके वो करना है। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। लुक एट द कनाइविंग, कुटिल
दिमाग, या वो दोनों हो सकता है जेठानी का आइडिया हो सकता है। पर जेठानियां भी कहती हैं बस करो, तुम करवाया हो अपना, कहती हैं तुम घर जाती हो करवाओ, ये सब करवा के आओ, ये बात है। सबसे पहले बड़ी यहाँ पे देखिए, जब ऐसे लोग कुटिल लोग होते हैं और शातिर लोग होते हैं, बुद्धू नहीं रहना। बुद्धू तो परमेश्वर के आगे, क्या ऑब्वियसली वो तो वहां उनके साथ तो है ही, लेकिन अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग बनना है। चाहे बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो देखते हैं माँ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो भी उनकी भी बुद्धि वैसी पिताजी जैसी ही बुद्धि हो जाती है, और मम्मा की भी है, स्ट्रांग नहीं है मम्मा। लेकिन सबसे पहले तो श्री अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ करना शुरू करना है। सबसे पहले खुद का निर्णय देखना है कि मैं करना क्या चाहती हूँ। मैं चाहूं और से घिरी हुई हूं, मैं कहीं नहीं जा सकती, तो मुझे कैसे जीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई तुम लाचार नहीं हो, तुम्हारा सौभाग्य बहुत सुंदर है। क्यों? सौभाग्य अच्छे रिश्तेदारों से नहीं होता, ये संसार की दृष्टि है। संसार पर अगर अलौकिक ढंग से देखते हैं तो जो शुभ कर्म करता है वो सौभाग्य, उसका सौभाग्य अच्छा है। जो करके आए हैं वो तो दिख ही रहा है, राइट? लेकिन अभी जो हम जिस तरह की बीज डालते हैं उससे सौभाग्य बनना है, जब तक सांस है, राइट? तो देखिए, फिर आप अपने पति का कहना माना है, आपने सब कुछ वैसे किया है, भोले भाव से किया है, जैसे मर्जी किया है, अपने बच्चों की टेक केयर जैसी भी की है, कर्तव्य निभाए हैं, तो शुभ कर्म आपके जैसे हैं और शुभ कर्म बढ़ाइए। सौभाग्य जब हम कहते हैं कि राम नाम से सौभाग्य जग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि राम नाम से मेरा पति ठीक हो रहा है, बच्चे ठीक हो रहे हैं, ये ठीक हो रहा है। ये संतों की नजरों में ये सब नहीं होता। राम नाम से सौभाग्य जगने का मतलब कि आपके सुकृत कर्म बढ़ने लग गए हैं। हाँ, सुंदर सुंदर कर्म आप राम नाम लेना शुरू कर दिया, अच्छे ढंग से, निष्काम भाव से, अनन्य भाव से। श्री अमृतवाणी जी का पाठ अनन्य भाव से करने लग गए, यानी कि इच्छा से किया है, नो, अनन्य भाव से करने लग गए कि बस मुझे करना है। तो क्या हो जाता है, सौभाग्य जागने लग जाता है, मतलब कि सुकृत कर्म अर्जित होने लग जाते हैं ना। अभी तो सुकृत कर्म बड़े गायब है। हाँ, सही कर्म तो बड़े डिम हुए पड़े हैं, देखो चहु ओर से घिरे पड़े हैं। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी होती है ऐसे, जब हम चहु ओर से गिर जाते हैं, जब हमें कोई संसार का सहारा नहीं दिखता, तो अगर ऐसे सच्चे संत की शरण में जाते हैं तो मतलब सौभाग्य जगा, तब जगता है सौभाग्य, राइट? फिर अब हम क्या करें? सबसे पहले तो अपने आप को ये मानिए कि घर में ये जो लोग हैं ये पापमय कर्म कर रहे हैं, तो मेरा सौभाग्य सुंदर है, क्योंकि मैं अभी भी सुंदर काम कर रही हूं, राइट? तो अब आप आराम से अपने अंदर, क्योंकि आपने सही रास्ते पर कदम उठाए हैं अभी तक, तो आपके पास अच्छी खासी पूंजी है, उसे और बढ़ाइए। अगर कोई कहता है ये क्यों कर रही हो, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, सिंपल बात है, राइट? अगर बोलना है, बोलना आ जाए, इससे हिम्मत हो जाए, तो बोले दीदी आप रात को इनके साथ करती हैं, मैं सुबह अपने प्रभु के साथ कर लूं तो क्या है ना? दीदी है, साथ वाले कमरे में पति शेयर कर रही हैं, तो आप रात में मेरे पति के साथ रहते हैं,
तो मैं भी तो फिर कर सकती हूँ ना, या चुप रह सकते हैं, हंस दीजिए कि भाई मुझे तो ये करना है, तुम रात में जो करना है करो। आप फिर जब आप अमृतवाणी जी करने लगते हैं अच्छे ढंग से, मांगना नहीं है कुछ, ये है शर्त। मांगेंगे तो गड़बड़ होगी, बिना मांग के फिर जो काम होंगे वो बहुत सुंदर है। अब आपने अमृतवाणी जी करते हैं तो आप में बल आएगा, बल देंगे संत। स्वामी जी महाराज को मन ही मन अपना गुरु मानिए, आप है मेरे गुरुदेव, बस। या और फिर चलिए। अब रात को कभी पति जाते हैं, किसी दिन आप चले जाइए उठ के, धीरे धीरे आप उस कमरे से निकलना शुरू करिए और दीदी के पास जाके, दीदी मैं आज आपके पास सो जाऊं प्लीज। हाँ आजा, रात में क्या कहेंगी, राइट दीदी। फिर थोड़े दिन बाद जाइए, दीदी क्या मैं रात में आके आपके पास सो जाऊं प्लीज। फिर धीरे धीरे उस कमरे से निकलना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल दीदी के पास सोने जाके दीदी के पास सो जाइए। फिर दीदी अपने कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चली जाएगी, वो ठीक है। बात यह है कि आप कदम उठा रहे हैं, उस आदमी से कुछ बोलना नहीं है, उसे कुछ बताना नहीं है, ऐलान नहीं करना हमने क्या करना है कुछ नहीं करना, चुप करके। क्यों चुप करके क्यों करना है? स्मार्ट बनना है। क्यों करना है चुप करके? क्योंकि आपके पास बाहर जाने के लिए कुछ है नहीं, खाली है, राइट। तो हमें क्या चाहिए? हम चाहिए भी हमारे बच्चे स्कूल जाते रहे, हमारे बच्चों की टेक केयर होती रहे, उनको खाना मिलता रहे, पहनने को मिलता रहे, ऊपर से हमें छत है क्योंकि बाहर निकल गए, कोई सहारा, पिताजी ने ना कर दिए तो कोई सहारा देने वाला नहीं है, राइट। तो फिर तो वहीं रहकर स्मार्ट बनिए, कुटिल नहीं बनना, स्मार्ट बनना है, राइट। क्योंकि आपका संपूर्ण हक है उधर, राइट। और रही बात, धीरे धीरे अपने आपको बोलना नहीं है, डिस्टेंस कीजिए। हाँ अब अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बच्चों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, बच्चों के साथ वॉक पे जाइएगा, उन्हें भी घर से निकालिएगा ताकि आप लोगों की आपस की बॉन्डिंग बने, राइट। चलो हम वॉक पे चलते हैं, ये करना है बिल्कुल। चलो हम सैर के लिए चले, पार्क में बैठते हैं, जाना है इस तरह के अपने लिए समय निकालना है और अपने बच्चों के लिए समय निकालना है। एक और चीज, बच्चों के साथ किसी की बुराई मत कीजिएगा। लेट द चिल्ड्रन नो बाय देमसेल्व्स दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। बच्चों के साथ वेंट आउट मत कीजिए, बच्चों के साथ किसी के भी घर की बात मत कीजिए। बच्चों के साथ उनके स्कूल की बात कीजिए, उनकी ड्रीम्स की बात कीजिए, उनके प्रोग्रेस की बात कीजिए, और घर के लोगों की बात नहीं करनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है। बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने आप करेंगे, उनको सब पता है, उनको ज्यादा पता होगा, राइट। ये चीज है, तो माँ नहीं करेगी, बड़े होके कर सकते हैं, अभी नहीं, क्योंकि अभी एक एडोलेसेंट में जा रहे हैं बच्चा। सो इसलिए धीरे धीरे उस कमरे से निकलिए। हाँ अगर वो आदमी नॉनसेंस करता है, अगर आदमी फिजिकली गलत तरह से पकड़ता है, राइट, मोह में ना रहिएगा, मेरा पति नहीं, राइट, वो अच्छा इंसान नहीं है। जो आपको डॉक्टर ने जिसने मना किया है, उसके बावजूद वो आपको हर्ट कर रहा है, प्रेग्नेंट करके जबरदस्त, राइट, वो फोर्स कर रहा है, वो बताएंगी नहीं लेकिन वो फोर्स कर रहा है, तो आप क्या करेंगी? अपने आप कभी भी लोगों के सामने, कभी भी हमेशा कहीं ना कहीं तैयार रखिए मिर्ची का पाउडर। घबराइएगा मत, मिर्ची का पाउडर आंखों में डालने के लिए, कभी नहीं घबराना। ऐसे मत सोचिए ये क्या कहेंगे, मेरी कोई मानेगा, नहीं,
आप अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं, आपने स्वामी जी को अपने गुरु माना है, सारी कायनात अब आपकी, राइट। सो अब आपने अपनी रक्षा करनी भी सीखी, बोलना नहीं है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो सुन नहीं सकते ज्यादा, ये तो बंद ही हुआ होता है। बी स्मार्ट, women are very smart, right? सो इसलिए, और समझदार होती हैं, घर चलाती हैं, उन्हें पीना आता है, सेक्रीफाइस करना आता है, राइट। और कई पुरुष भी होते हैं ऐसे, लेकिन जो पुरुष इस तरह का घर में गंद मचा रहे हैं, राइट, उनके साथ वहां से अपने आप को विड्रॉ करना, उसी घर में रहते हुए विड्रॉ करना बहुत सुंदर है। आप देखेंगे ये श्री अमृतवाणी जी का पाठ आपको इतना बल देगा अंदर से कि वो आदमी भी दंग रह जाएगा कि ये लल्लू सी थी, इसे क्या हो गया। यस, समझने दीजिए दूसरों को ये लल्लू है, समझने दीजिए दूसरों को कि इसका कोई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक हुए हैं, तो अब आप उनका कमाल देखिएगा। यही करना है बस, बाबा मेरा कोई नहीं, मेरे अपने पिता नहीं साथ देते, मेरे ये नहीं साथ देते, लेकिन आप मेरे बाबा हैं, बस यही करना है। स्वामी जी महाराज तुरंत थोड़ी सी भी नहीं देर लगाते, तुरंत ही। और हो सकता है वो ऑलरेडी खड़े हों आपके पास ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि आप अब उठें, राइट, आप अब उठें, आप जागें, राइट, अपनी देह की रक्षा कीजिए, अपने मन की रक्षा कीजिए, अपनी आत्मा की रक्षा कीजिए। ये प्रारब्ध है, ये सब प्रारब्ध किस लिए आए हैं? ये दुर्भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है अपने आप को जगाने के लिए, राइट। इसे सौभाग्य मानिएगा कि मुझे बोला जा रहा है श्री अमृतवाणी जी का पाठ करो, इसे सौभाग्य मानिएगा। मुझे कहा जा रहा है 3 बार करो, मुझे कहा जा रहा है स्वामी जी को अपने गुरु मानो, सदगुरु मानो, तो इसका मतलब कि मेरा द्वार कोई बहुत सुंदर खुल रहा है, चहुओर से बंद है, लेकिन एक द्वार बहुत सुंदर खुल रहा है, राइट। सो यकीन मानिएगा इस बात पर, और चलिएगा, बोलना नहीं है बस, अपनी प्लानिंग और मुंह में नहीं आना। ये नार्सिसिस्ट है, कुटिल है, प्लान कर रहा है, ये जान पूछ के, हाथ नहीं लगाने देना इसे, अपने आप को ऐसा बनना है कि हाथ नहीं लगा सके। ऐसे हो जाता है, आप अंदर से आपकी इतनी सुंदर ऊर्जा हो जाती है, अगले का मन नहीं करेगा आपको हाथ लगाने को। हाँ, तो बिल्कुल अपने पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अच्छा सा उन्हें स्ट्रॉन्ग महिलाएं बनाइए, कुटिल महिलाएं नहीं, स्ट्रॉन्ग, अंदर से स्ट्रॉन्ग, आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति। समय तो हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम।